लाखों मवेशियों का समस्या भी बार बार दिखाई दे रहा है। हाल ही में कबाड़ी व्यवसाय मवेशियों का दुर्दशा देखे, इससे पहले मजदूरों का, इससे पहले कईयों का, और मधेश आंदोलन से पहले तो काफ़ी कई तरह के जो कर्मचारी भी हैं लेकिन थोड़ा नीचे स्तर में हैं, उनका भी समस्याएं काफ़ी हैं। और असंगठित होने के कारण उन लोगों को यहाँ शासन प्रशासन के द्वारा कई तरह से दबाने का कोशिश किया जाता है। वो लोग पार्टी ऑफिस में आते हैं, वो लोग कई जगह मिलते भी हैं। मैंने ज़्यादातर लोगों को रोते धोते हुए भी देखा है, कोई लोग साहस के साथ प्रदर्शन भी करते हैं। इस तरह से कई तरह की घटनाएं हुई और लोग ज़्यादातर असंगठित हैं। तो हम लोगों ने, पार्टी ने इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श की। व्यापक विचार विमर्श के बाद यह तय हुआ कि काठमांडू वैली में रहने वाले मवेशियों का एक संगठन का निर्माण किया गया, उसे संगठित किया गया। वो संगठित होंगे तो ताकतवर होंगे, जब ताकतवर होंगे तो कोई उसे काठमांडू में दबा नहीं पाएगा। अब यहाँ भी देखिए, इसमें भी भेदभाव है। कबाड़ वाले जुलूस निकाले तो लाठीचार्ज हुआ, लेकिन उससे पहले से आज तक कोई जुलूस निकल रहा है, वहाँ सुनने वाला भी कोई नहीं। ये भी भेदभाव दिखाई दिया सरकारी सेवाओं में, हर जगह है अभी भी। तो वह सहते जाएंगे, चुपचाप देखते जाएंगे तो और दबा देगा। तो और व्यवसाय में भी उनको व्यवसाय में भी ज़्यादा हस्तक्षेप होना है। इन सारी समस्याओं के समाधान या कैसे हो पाएगा? जब हम संगठित होंगे, जब हम इकट्ठे होंगे तो समाधान होगा। अगर संगठित नहीं हो पाए, हम लोग इकट्ठे नहीं हो सके तो दबा देगा, ये तो निश्चित है। हमारी इतनी बड़ी संख्या रहते हुए भी, है ना, हम लोग एकजुटता नहीं कर पाते हैं, अपने हक के लिए नहीं बोल पा रहे हैं। तो इसलिए पार्टी में बहुत काफ़ी विचार विमर्श हुई, सफल हुई और यह तय किया गया कि काठमांडू उपत्यका में रहने वाले मवेशियों को ऑर्गेनाइज्ड किया जाए और उनकी समस्याओं को समाधान के लिए आगे बढ़ाया जाए और उसे पार्टी के साथ जोड़ा जाए, तभी कुछ कर सकते हैं। और इसके लिए जो है या एक सलाह हुई कि एक बैठक बुलाया जाए औपचारिक, वहाँ एक छलफल किया जाए और एक विशेष समिति, मधेसी विशेष समिति काठमांडू उपत्यका का निर्माण हो और ये समिति बन करके जो लोग मधेसी लोग रहते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करें और उनके ऊपर अगर अन्याय होता है, कहीं दबाया जाता है या इस तरह का घटनाएं होती है तो उसके लिए उनके साथ उठ खड़े और एक महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा है कि देश में मधेसी के अलावा आज दलित तो मधेसी पहाड़ी सब जगह है, दलित हुआ, पिछड़ा वर्ग हुआ, आदिवासी लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, खारू हैं, कई तरह के जो उत्पीड़ित लोग हैं, जिनको और लोग भी हैं हम लोगों के जैसा, जिनको दबाया जाता है, उत्पीड़न है, अमानवीय व्यवहार है, उनका भी साथ लें और साथ दें, उनका भी साथ लेना और उनको भी संगठित रूप से साथ देना, ताकि
समाज में हो रहे विभेद, असमानता और उत्पीड़न को अंत किया जा सके। इसके दूसरी महत्वपूर्ण पक्ष। तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है कि जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति में विकृति घुसा हुआ है, उसको थोड़ा निकाल बाहर करें। लेकिन जो हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी साहित्य, हमारे अंदर में विविधता हैं, उन सबों को साथ लेकर के उसको विकास करना। खाली छठ के दिन में एक दिन जमा होने से होने वाला नहीं है। उसको एक संस्थागत रूप से भाषा, संस्कृति, कला, साहित्य को भी विकास करे, अपनी पहचान का भी विकास करे। चौथी बात है कि मुल्क के राजनीति में जहाँ विकृतियाँ हैं, विसंगति है या राज्य के द्वारा गलत होता है, तो हम उठ खड़े हों, वह गलत को गलत कहें और उसके हमारे न्याय के लिए, अधिकार के लिए भी उठ खड़े। मूलभूत इन उद्देश्यों का, मूलभूत उद्देश्य, इन उद्देश्यों का प्राप्ति के लिए काठमांडू में रहे मधेसी समुदाय का बहुत बड़ा भूमिका है। हम लोग ने मधेश आंदोलन काठमांडू से ही शुरू किया था। काठमांडू का मंडला में जब हम लोगों ने नेपाल का अंतरिम संविधान 2063 को जला करके यहीं से आंदोलन की शुरुआत हुई और उस वक्त काठमांडू के मधेश के लोग काफ़ी जागे हुए थे। मधेसी समुदाय लोग व्यापार, उद्योग, व्यवसाय में भी काफ़ी लोग हैं जो लोग उस वक्त जागे और बहुत कुछ प्राप्त हुई। फिर सो गए, फिर तितर बितर हो गए क्योंकि संगठित नहीं हो पाए थे। तो उससे संगठित करके, इसे मूर्त रूप दे करके एक संस्थागत रूप से आगे बढ़ाया जाए तो एक शक्ति बनेगी, और शक्ति बनेगा तो उसका भूमिका भी बढ़ेगा, और वह भूमिका अत्यंत मुल्क के, राष्ट्र के निर्माण में, विकास में, अधिकार प्राप्ति के लिए, न्याय के लिए, समानता के लिए वह एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका, जो पार्टी का लक्ष्य भी है ना। यहाँ आप देखते होंगे और अधिक समुदाय के लोग हैं, करीब करीब नेपाल के सभी समुदाय के लोग हैं, और हमारा लक्ष्य अपने हक अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ें। जो उत्पीड़ित वर्ग और समुदाय हैं उनको भी साथ लेके चलें। एक समुदाय दूसरे समुदाय से लड़ना नहीं है, एक समुदाय दूसरे समुदाय से हाथ मिला के आगे बढ़ना है, और लड़ना अन्याय के खिलाफ है। जहाँ अन्याय होगा उसके खिलाफ न्याय के लिए लड़ना है। जहाँ हमारी अधिकार छीनी गई जाती है वहाँ अपने हक के लिए लड़ना है, अपनी पेशागत सुरक्षा के लिए लड़ना है, अपनी पहचान के लिए लड़ना है, समानता और स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के खातिर लड़ना है, आगे बढ़ना। यहाँ लिखा ना, आगे बढ़ना है, उसके लिए आगे बढ़ना है। तो इसके खातिर, इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइज कौन करेगा? अपने आप तो नहीं हो जाएगा। हमारी ऑर्गेनाइज संस्था के नाम पर सांस्कृतिक संस्था, सामाजिक संस्था से लेकर के कई तरह के इसका शाखाएं बनाई जाती हैं, लेकिन अभी इसका लिए काठमांडू वैली का मूल समिति का निर्माण, और इन मूल समिति को निर्माण करें और इसके बाद इन लोगों के बीच में जाएं, इसे विस्तार करें। विस्तार करने के बाद 3-4-5 महीने के बाद, 5-6 महीने के बाद फिर हम लोग उस समिति का विस्तार और पुनर्गठन करेंगे, और इस तरह से कई शाखाएं इनका बाद में बनाई जाएगी। इस तरह एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत नेटवर्क काठमांडू में निर्माण करते हैं, जिसका राजनीतिक महत्व भी है, सामाजिक महत्व भी है, सांस्कृतिक महत्व भी है,
आपसी एकता का महत्व भी है, और जो शासक वर्ग की जो नज़रिया है हम लोगों के प्रति, वह नज़रिया को बदलने में भी कामयाब है। यह काठमांडू का इतना महत्वपूर्ण जगह है। देख आपने देखा कबाड़ी वाले को, आपने देखा मीटर ब्याजी सब कहाँ से आते थे, सारा मधेसी समस्या यहाँ आते थे, और यहाँ के मधेसी लोग तमाशा देखते थे। कई तरह का दलितों का आंदोलन हो रहा है, हम लोग कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। पिछड़ा वर्ग की बातें हो रही, हम लोग मदद नहीं कर पा रहे हैं। अन्य समुदाय जो शोषित पीड़ित लोग हैं, उपेक्षित लोग हैं, वो अगर उनके ऊपर अन्याय हो रहा है तो सभी के ऊपर अन्याय हो रहा है। उनका अधिकार उल्लंघन तो सभी का अधिकार उल्लंघन है। ये मान करके जो है न्याय के खातिर, सुशासन के खातिर, है ना, मुल्क की समृद्धि के खातिर और अपने हक अधिकार के खातिर, अपनी भाषा, संस्कृति, साहित्य और कला का उत्थान और अपनी पहचान के खातिर, पहचान और पहुंच के लिए, अधिकार के लिए हमें उठ खड़े होना जरूरी है, और इसके लिए संगठित होना जरूरी है। काठमांडू में लोग अगर असंगठित रहेंगे तो कहाँ किसको किधर दबा दिया जाएगा कोई पता नहीं, पता भी नहीं चलेगा। जिनकी आवाज़ें भी होगी, छोटी मोटी आवाज़ ही होगी, उसके महत्व भी नहीं रहेगी। तो इसलिए ये जरूरी है और समय की मांग है, इसलिए संगठित किया जाए और इस पे बहुत सोच विचार विमर्श हो कि संगठन का निर्माण करें, जिसका नाम जो है यही रखने का एक प्रस्ताव है। ये भी अंतिम नहीं है, लेकिन प्रस्ताव है कि मधेसी विशेष समिति काठमांडू उपत्यका, इस नाम से संगठित किया जाए, क्योंकि सभी प्रदेश में अपना है। तो काठमांडू वैली का एक प्रदेश के बराबर मान ले हम लोग, है ना। कर्णाली प्रदेश का जनसंख्या 16 लाख है, तो एक प्रदेश है। हम लोग यहाँ बहुत बड़ी संख्या में है। टेम्पोररी रहने वाले समेत जोड़ दे तो हम लोग काफ़ी बड़ी संख्या है। यहाँ घर बार बना के रहने वाले भी संख्या बहुत बड़ी है। तो उसकी भी ताकत वो तभी संभव होगा जब हम लोग यहाँ संगठित हों। तो इस संबंध में आओ विचार विमर्श हो, छलफल हो और एक समिति का निर्माण करें और वह समिति अपना कार्य को फैलाए, है ना, काठमांडू में संगठित करें और कार्यक्रम सब करें। एक और बात है ना, यह आषाढ़ 28 गते, इसी आषाढ़ 28 गते अमृत भोग में आप सब लोग आएंगे उस दिन, और अभी ये निमंत्रण हुआ, सब लोग आएंगे उस दिन। उस दिन जो एक परिसंघ है, वो परिसंघ है थारू, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय, पिछड़ा वर्ग का एक परिसंघ है, जो शोषित पीड़ित आदिवासी, वो परिसंघ का आयोजन, एक बृहत्तर आयोजन जो नेपाल के राजनीति में सबसे पीछे, आर्थिक रूप से पीछे, सामाजिक रूप से अवहेलित, राजनीतिक रूप से पीछे जो वर्ग हैं अभी, उन वर्गों को जो है एक कार्यक्रम हुआ था बीरगंज में, बहुत विशाल कार्यक्रम हुई। और दूसरा कार्यक्रम जो है 28 गते आषाढ़, आप लोग डायरी में नोट कर लें, और वहाँ आएंगे अमृत भोग में करीब 12 बजे के आसपास। तो पहले ये संगठन का अभी हम लोग खाली वो सूचना जरा सी जानकारी करेंगे। तो हम लोग पिछड़े वर्ग जो दबाया गया है, जो दबा हुआ है, उनको उनकी हक के लिए लड़ रहे हैं, और जो मधेसी समुदाय यहाँ रह रहे हैं उनकी अपनी पहचान, संस्कृति, स्थान और अधिकार के सवाल भी, सभी बातों को लेकर के तभी हम आगे बढ़ सकते हैं जब हम संगठित होंगे। तो संगठन निर्माण के लिए ये मधेसी विशेष समिति बनाना, काठमांडू उपत्यका एक उस निर्माण की ओर विचार विमर्श हो, छलफल हो, और एक समिति निर्माण करे ताकि वो अभी का तदर्थ होगा प्रारंभिक समय, और एक निर्माण हो जाने के बाद, बेहतर हो जाने के बाद फिर इसे पुनर्गठन करके तब एक मजबूत समिति का निर्माण की जाएगी।
अभी हमें कार्य का शुरुआत करना है। स्टार्टिंग करने के लिए एक समिति का निर्माण हो और सभी आए हुए सभी साथियों को, है ना, जय मातृभूमि, जय मधेश का, आप सबको धन्यवाद।